गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CNC BMC क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त गिरजेश और स्वागत करता हूं अपने CNC BMC क्लासेस चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल कंटेंट। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट रहता है कि CNC में हम ड्रिलिंग का ऑफसेट, मेजर ऑफसेट, TNMG और बाकी टूल के जो ऑफसेट होते हैं उनका जो लेने का ऑफसेट मेजर करने का तरीका होता है डिफरेंट होता है, लेकिन ड्रिलिंग का जो तरीका होता है दोस्तों बिल्कुल हटके होता है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ड्रिलिंग को मेजर कैसे करते हैं, ड्रिलिंग को ऑफसेट कैसे लेते हैं। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं। यहाँ पे मैंने बना रखा है एक ड्राइंग। चक में मैंने एक पार्ट पकड़ा हुआ है, ये चक है मेरा। चक में ये मेरे जोज है यहाँ से, और इन जोज में मैंने एक पार्ट पकड़ा हुआ है जिसका डायामीटर है 50 mm। कितने का है? 50 mm का। और यहाँ पे मैंने एक आपको समझाने के लिए ड्रिल बनाई हुई है दोस्तों। ड्रिल ये मान लीजिए मेरे डाया 10.0 की है, डाया 10.0 का मेरा ड्रिल है। और आज हम इस ड्रिल के ऑफसेट आपको लेकर दिखाएंगे कि ऑफसेट, ड्रिल के ऑफसेट कैसे लेते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे 101% गारंटी लेता हूं कि आपको आज के बाद ड्रिल के ऑफसेट लेने के लिए कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप जिंदगी में कभी दोबारा भूलोगे नहीं इस वीडियो को, अगर आपने पूरा देख लिया तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बगैर देरी किए हुए। दोस्तों क्या करना होता है इसके लिए मैं आपको बता दूं। जैसे कि हम जब भी ड्रिल का ऑफसेट लेते हैं, किसी भी ड्रिल का हम जब ऑफसेट लेंगे, एक चीज कंडीशन आपको बता दूं, जब भी हम फोर्जिंग या कास्टिंग, फोर्जिंग और कास्टिंग का अगर कोई पार्ट आपका जॉब है जिस पे आप ऑफसेट लेना चाह रहे हो, दोस्तों ध्यान से सुनना, इसलिए फोकस कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं जो चीजें बताता हूं आपको 100% प्रैक्टिकल की चीजें बताता हूं। आपको ट्रबल शूटिंग भी साथ साथ में सिखाता हूं कि क्या क्या प्रॉब्लम किसकी वजह से हो सकती है। दोस्तों बता दूंगा, मैं आपको नॉर्मल केवल ऑफसेट लेना बताना चाहता तो 1 मिनट में लगा देता, लेकिन दोस्तों मैं आपको चाहता हूं कि आप बिल्कुल चीजों को डीपली तरीके से सीखें। तो यहां पे जो हम फोर्जिंग और कास्टिंग की बात क्यों कर रहे हैं, अगर इन पे कभी आपको ऑफसेट लेना हो तो आप पार्ट को पकड़ के डायरेक्ट ड्रिल के ऑफसेट इन पे कभी नहीं लेने चाहिए। इनके नहीं बल्कि किसी भी टूल के, मैं हमेशा चाहता हूं, क्योंकि इनमें जो क्या होता है दोस्तों 0.5 से 1 mm तक का वेरिएशन आता है इनके डायामीटर लेंथ में। पूरी कास्टिंग में इनमें वेरिएशन आ जाता है, बहुत ही पॉसिबल चीज है, ये वेरिएशन आता ही आता है। किसी में कम आता है, 0.3 आ जाता है, 0.4 आ जाता है, लेकिन वेरिएशन के बगैर इनमें काम नहीं चलने वाला दोस्तों, वेरिएशन आएगा। अब तो हम बात करते हैं, अगर हम पे ड्रिलिंग, फोर्जिंग, कास्टिंग पे अगर हमें ऑफसेट लेना होता है तो ऑफसेट लेने से पहले क्या करना पड़ता है, हमें अपने जॉब को टर्न करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? टर्न, यानी जो डायामीटर है इसको हमें हल्का सा टर्न करना चाहिए। ठीक है, अगर हम उसका प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, चलो अब मान लीजिए आपके पास टर्निंग का प्रोग्राम नहीं है ना, टर्निंग का हमारे पास प्रोग्राम नहीं है और हम ड्रिलिंग करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं करना है, आपको MDI में चक को रोटेशन करने हैं और रोटेशन करने के बाद आपको मैनुअल इसकी कटिंग कर देनी है, हल्की सी पॉइंट पर। इतनी कटिंग करनी है आपको इस जॉब की टर्निंग की कि आपका जो जॉब है, डायमीटर है, उसका बिल्कुल कहीं अनक्लीन नहीं रह जाए। दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसा इसलिए कह रहा हूं जॉब ड्रिल की एक्यूरेसी के लिए। अनक्लीन रह जाएगा तो क्या होगा, उस पर आप जब ऑफसेट लेंगे तो उसका ऑफसेट जो मेजर करेंगे सही नहीं आएगा दोस्तों। तो मान लीजिए हमने क्या कर रखा है, इस जॉब की क्या कर रखी है, फेसिंग, टर्निंग इसकी हमने कर रखी है ऑलरेडी। तो जब हम ड्रिल के ऑफसेट लेते हैं तो ड्रिल को टच कैसे करते हैं, ड्रिल को कहां टच करते हैं, वो आपको बता देता हूं मैं आपको दोस्तों। दोस्तों इस तरह से ड्रिल को टच करते हैं हम इसको, यानी ड्रिल का जो ये वाला डायमीटर होता है, ये वाला जो डायमीटर है ड्रिल का, और ड्रिल का डायमीटर इस पार्ट के डायमीटर से टच होना चाहिए, इस फेस से। जो आपका ये वाला डायमीटर है जॉब के डायमीटर से टूल अपने ड्रिल का डायमीटर हमारा टच होना चाहिए एक्स में, अगर हम एक्स मेजर करना चाह रहे हैं उस केस में।
जब हमारा ये वाला डायमीटर ड्रिल का, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इसको भी बनाने की कोशिश की है, यहाँ पे इसको मैंने टच करा दिया। टच कराने का मतलब होता है दोस्तों हम बीच में पेपर लगा लेंगे और हैंडल मोड में आराम से करेंगे पेपर लगा के। जितना जब हमारा पेपर रुक जाएगा तो उस केस पे हमें रुकना है, पेपर हमारा मूवमेंट करना बंद कर देगा। तो यहाँ पे इसके बीच में पेपर फंसाएंगे। पेपर जैसे ही हमारा मूवमेंट इसके बीच में करना बंद करेगा वहां हम ड्रिल को रोक देंगे। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होता है, मैं आपको एक टेबल बना लेता हूं पहले। ज्योमेट्री ऑफ चलो एक टेबल होती है दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता रखी है। ये यहाँ पे x होता है, यहाँ पे z होता है, यहाँ पे r होता है और यहाँ पे t होता है। और यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ होते हैं। ये टेबल बन गई ज्योमेट्री ऑफसेट की। जब आप सीएनसी मशीन पे हार्ड की को प्रेस करोगे तो ज्योमेट्री ऑफसेट की जो टेबल होगी वो इस तरह से खुलती है। यहाँ पे सीरियल नंबर पड़े होते हैं 1 2 3, मतलब ये आपके टूल नंबर के लिए होता है कि आप कौन से टूल नंबर का ऑफसेट लेना चाहते हो। तो अब मैं मेरा मान लीजिए कि मेरा जो टूल नंबर है, ये जो ड्रिल वाला जिसमें मेरा ड्रिल बंधा हुआ दोस्तों, वो 2 नंबर में है। कितने में? ध्यान देना दोस्तों, गारंटी लेता हूं कि आप कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। मेरा जो टूल नंबर है वो मान लीजिए 2 नंबर में है। कितने में? 2 में, जिसमें मेरा ड्रिल माउंट है। अब मैंने इसको क्या किया, अपने ड्रिल को इसके फेस से टच करा दिया। यानी ये वाला जो ड्रिल का फेस था मैंने इसको लेके हैंडल मोड में और इसको जॉब के फेस से टच करा दिया। यहां पे लाके दोस्तों मुझे क्या करना होता है, अब सिंपल तरीका है ड्रिलिंग का ऑफसेट लेने के लिए। हमें ड्रिल जैसे हम उसमें क्या करते थे, x50 है तो x50 करके मेजर कर रहे थे बाकी टूल के ऑफसेट, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं करेंगे दोस्तों। अब एक चीज बता दूं मैं, यहां पे क्या करेंगे हम, डायमीटर का जो जॉब है हमारा, डायमीटर कितने का है? 50 का, और टूल कितने का दोस्तों? मेरा 10 का। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 60। अब ये इसकी जगह पे मैं आपको बता दूं, कोई भी ड्रिल का डायमीटर सही, कितने का भी ड्रिल सही और किसी भी टाइप का आपका ड्रिल सही, आपको ड्रिल डायमीटर को जॉब के डायमीटर में ऐड कर देना है। सिंपली क्या करना है, ड्रिल के डायमीटर को जॉब के डायमीटर में ऐड करना है। दूसरा पॉइंट है, आपको यहां पे डाउट हो रहा है कि सर जेड में हम कितना रखेंगे। तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, जेड की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई डिफाइन नहीं है। आप जेड में चाहो तो इसको और आगे ले जाओ। मान लीजिए मैंने पूरा ड्रिल ले लिया, आप यहां पे देख पाएंगे आप, अब मैंने इतना ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, चलो अब मैं इसको और पीछे करके दिखा देता हूं आपको। हो सकता है हम आपका जो फेस है आप यहां से लो, ड्रिल मैंने पीछे कर लिया। तो दोस्तों मैं सिंपल आपको ये समझाना चाह रहा हूं, जो ड्रिल का जो नीचे वाला ये फेस होता है ड्रिल का, ये फेस हमारे इस फेस से, जॉब के फेस से टच होना चाहिए और आपका जो जॉब लगा है उसमें रनआउट नहीं होना चाहिए। इसमें रनआउट नहीं होना चाहिए, इसलिए इस पे हम कट मार के करें तो बहुत ज्यादा बढ़िया है। 100% एक्यूरेसी अगर हमें लेनी है कभी भी ड्रिल की, तो क्या करना है, हमें जॉब पर कट मारने, जॉब को पार्ट को क्लैंप किया और क्लैंप करने का मैनुअल में कट मारेंगे। कट मारने के बाद इसको ऑफसेट लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कट मारने के बाद ये डायमीटर जो है, जो हमारा कट जाएगा, कितना डायमीटर रह जाएगा वो डायमीटर पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप कट मारने के बाद वर्नियर से डायमीटर को चेक कर लेंगे, प्लस ड्रिल का डायमीटर जो होगा, मान लीजिए मैंने 50 का डाया था मेरा ऐसे ही लगभग, और मैंने 1 mm का कट मार दिया, 49 रह गया। अब मैं क्या करूंगा, 49 मैंने वर्नियर से चेक कर लिया है, प्लस 10 mm को प्लस करूंगा तो 59 हो जाएगा। अब इसका जब ऑफसेट लेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x60। मैं अभी इसका ले रहा हूं, दोनों का मतलब सेम कर सकते हैं, 60.0, और क्या करेंगे
जैसे ही हमारा कर्जर आपका यहाँ पहुंच जाएगा, कर्जर आपका यहाँ पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे आप एक्स में लिखेंगे, नीचे एक मेजर का बटन आएगा सॉफ्ट की में, स्क्रीन के जस्ट नीचे 3rd नंबर का 4th नंबर का की एक सॉफ्ट की आएगा, तो मेजर, तो उसमें क्या करेंगे हम मेजर कर देंगे। तो वहां पे क्या होगा, हमारा एक्स का डायमीटर 0 0 हो जाएगा। अब आपकी मशीन जब चलेगी दोस्तों, तो वो मशीन आपकी बता दूं मैं आपको कहां कैलकुलेशन करेगी। आपकी मशीन जब चलेगी एक्स में, तो आपकी ये सेंटर है, इस तरह से आपका ड्रिल आएगा, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी मशीन एक्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगी इस तरह से। अगर आपने एक्स पार्ट का जॉब का डाया और टूल के डायमीटर को आपने ऐड करने के बाद एक्स 60.0 लिखा और मेजर किया है, तो आपकी मशीन इस तरह से कैलकुलेशन में आ जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों जेड के ऑफसेट की। यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्स का ऑफसेट हम कैसे लेते हैं, कभी भी किसी भी मशीन पे इस तरह से लिया जाएगा। दूसरी चीज मैं आपको दोस्तों यहाँ पर और क्लियर करना चाहूंगा, जेड का जब भी ऑफसेट लेंगे हम, तो ये मेरा जेड की जो फेस है ये है, इस फेस पे हम पूरे फेस पे कहीं भी, चाहे यहां 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 कहीं भी इस टूल को टच कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जेड का ऑफसेट लेते समय पे वो सेंटर में हो। चलो मैं आपको यहां टच करके इसको सेंटर में लेता हूं ऑफसेट को। मान लीजिए मैंने ये ड्रिल बना दिया है दोस्तों, ठीक है, वही ड्रिल 10 का, मैं यहां पे इसको जेड में टच किया हूं, और टच करने के बाद कर्जर जो मेरा है एरो की से इधर ले जाऊंगा, जेड पे आ जाऊंगा। जब मेरा कर्जर जेड पे आ जाएगा तो मैं सिंपल लिखूंगा जेड 0.0, और वही जो मैंने इसके लिए मेजर किया था वही सॉफ्ट की को दोबारा प्रेस करूंगा, तो जेड की वैल्यू मेरी हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक्स और जेड का ऑफसेट लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी कंडीशन बहुत बाकी है, बता दूं आपको। अगर आपने प्रॉब्लम क्या क्या आने वाली है पहले ये बता दूं मैं आपको, फिर डिस्कस करेंगे। अगर आपने फोर्जिंग पे ऑफसेट ले लिया तो क्या दिक्कत आएगी, या आपने जो जॉब लगा रखा है वो सही से क्लैंप नहीं किया है, उसमें रनआउट है या वो ओवल घूम रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपका ऑफसेट गलत हो जाएगा और आपका जो टूल है वो सेंटर में नहीं आएगा। तो दो चीजें की प्रॉब्लम आएगी आपको। एक तो आपका जो 10 का ड्रिल है दोस्तों, कितने का, 10.0 का, तो अगर उसकी एक्यूरेसी 10.0 की जगह प्लस माइनस में 0.03 30 माइक्रोन में बनाने की है, जो टूल की एक्यूरेसी है वो अगर 30 माइक्रोन की है बनाने की प्लस माइनस में, तो वो कभी भी नहीं बनाएगा। आपका जो ड्रिल है वो 10.089 बनाएगा, 8 से प्लस बनाएगा, मतलब वो 50-60 माइक्रोन एक्यूरेसी में कभी नहीं आ सकता है, वो ज्यादा जाएगा। 0.1 0.2 ओवर साइज बना सकता है। क्यों? क्योंकि आपका ड्रिल सेंटर में लगा नहीं है, सेंटर से आउट है, आउट घूमेगा तो आपका प्लस बनाएगा। दूसरा क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जो आपके ड्रिल की लाइफ है दोस्तों, ड्रिल की लाइफ है 50% रह जाएगी। कितनी? 50%। ये दोस्तों प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। तीसरी चीज क्या है दोस्तों, मैं बता दूं आपको, आपका जो ड्रिल है वो अगर और ज्यादा आउट हुआ तो हो सकता है पहले या 2-4 पार्टों में ही आपका ड्रिल टूट के आपको हाथों में मिल जाए। तो ये चीजें मैंने आपको इसलिए एक्यूरेसी की बात की है दोस्तों, कि आपको जब भी ऑफसेट लेना है, बहुत अच्छे तरीके से आपको ड्रिल चलाना है, बहुत अच्छे आपको होल का साइज आपको मेंटेन करना है, अच्छी एक्यूरेसी करनी है, तो आपको क्या करना होगा, हमने पहले यहाँ पे जॉब पे कट मारना होगा। पकड़ने के बाद कट मारेंगे तो हमारा जो पार्ट होगा, उसको डायमीटर होगा दोस्तों, वो 0 0 ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। जितने फेस पे हमने कट मार दिया यहां से मान लीजिए यहां तक, तो उतने फेस पे ही हम ड्रिल का ये वाला डाया टच करके एक्स को मेजर कर लेंगे। अब दोस्तों ये तो बात हो गई हमारी टर्रेट वाली मशीन की, टर्रेट वाली की, किसकी? अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, हमारे पास कुछ मशीनें ऐसी होती हैं, आपने देखी होंगी नहीं देखी होंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने देख रखी है, मैंने 5-6 कंपनियों में काम किया हुआ है तो मुझे पता है। यहाँ पे जो मशीनें होती हैं दोस्तों, वो टर्रेट की जगह गैंग वाली होती हैं। गैंग वाली मतलब उनमें क्या होता है, टूल टर्रेट नहीं होती है, उनमें क्या होती है, टेबल होती है। एक इस तरह से, ये हमारा इस तरह से ये टेबल होती है,
स्पिंडल के सामने इस पे टूल यहां बंधे होते हैं, ड्रिल है मेरा तो यहां बंधा हुआ है इस पे, TNMG है मेरा यहां बंधा हुआ है, VNMG है मेरा यहां बंधा हुआ है। इस पे 4 या 5 मैक्सिमम टूल बंधे होते हैं, मैक्सिमम 5 होते हैं, नहीं तो 4 3 ऐसे टूल अपनी जॉब की रिक्वायरमेंट के अनुसार हम बांध रखते हैं टेबल वाली CNC मशीन पे। अब उनका ऑफसेट, मान लीजिए मेरा जो ड्रिल है दोस्तों, मैं आपको समझा दूं आपको उनका ऑफसेट कैसे लेंगे आप। मान लीजिए मेरा जो टूल है वो मेरा यहां बंधा हुआ है ड्रिल का, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए समझा दे रहा हूं मैं आपको, यहां पे बंधा हुआ है दोस्तों, ये मेरा ड्रिल का टूल बंधा हुआ है, और इसकी जो टेबल की मेरी जेड एक्स एक्सिस है, इसका जो एक्स एक्सिस मूवमेंट करता है दोस्तों ऐसे करता है, बता दूं आपको, टेबल का करता है, और इसको जेड एक्सिस इसको ऐसे ही रहता है। तो अगर मैं इसको इसके सेंटर पे लाना चाह रहा हूं, ड्रिल को सेंटर में होल्ड करना चाह रहा हूं, तो इसकी जो एक्स एक्सिस है इसका जो ट्रेवल है वो वहां तक जाएगा ही नहीं। कहां तक? अगर मैं इसका टच पॉइंट लूंगा तो यहां तक नहीं जा रहा है, कहां तक, ध्यान देना। अगर मैं यहां पे मेरा टूल बंधा हुआ है और मैं टच पॉइंट लेना चाह रहा हूं, तो मैं इसको यहां पे फेस पे टच करूंगा तो क्या होगा, ये टच नहीं होगा, वहां तक इसकी ट्रेवल डिस्टेंस है वो जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसको इधर टच कर लेंगे। अब मैं आपको दिखा दूं, इसको क्या करेंगे, हम इधर टच कर लेंगे उस वाली में, ये वाला जो फेस हो जाएगा आपके ड्रिल का वो यहां हो जाएगा इस तरह से। अब इस तरह से हो जाएगा, तब हमें ऑफसेट उस वाली CNC में कैसे लेना है, उसमें क्या करना है दोस्तों, हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, वही रहेगा, डायमीटर हमारा 50 रहेगा और ड्रिल का डायमीटर हमारा 10 रहेगा, दोनों को ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 60 हो गया। हम इस वैल्यू को x माइनस 60.0 लिखेंगे और मेजर कर देंगे, जेड का ऑफसेट बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम 60 लिखेंगे और जेड का मेजर कर देंगे। अब बात आती है, ये आप सीख गए दोनों तरह से ऑफसेट लेना, टेबल वाली मशीन का और टर्रेट वाली मशीन का भी, दोनों। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहां पे, ये जो होता है आपका क्या, आर की बात करूं तो मैं ड्रिल में कोई रेडियस नहीं होता है तो हम यहाँ पे कोई रेडियस नहीं डालेंगे, 0.0 रहने देंगे। ऑलरेडी 0.0 तो अच्छी बात है, नहीं तो पुट कर दो। लेकिन टी है, टी में क्या करेंगे, टूल टाइप। तो दोस्तों मैंने टूल टाइप की वीडियो ऑलरेडी एक बना रखी है इंडिविजुअल, तो अगर आपने वो टूल टाइप कैसे सिलेक्शन करते हैं तो वो वीडियो अगर आपने वॉच नहीं किया तो वो वीडियो को आप वॉच कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि टूल नंबर क्या होता है ड्रिलिंग के लिए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इस तरह से टेबल बनाई हुई थी जब हमने टूल टाइप की बात की थी, याद होगा आपको अच्छे तरीके से। इस तरह से हमने कुछ टेबल बनाई हुई थी, यहाँ हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 4, ये 5 किया था, ये 6 किया था, ये 7 किया था और ये 8 किया था। तो अब हम बात करेंगे, हमने पहले समझा रखा था, बाकी ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें फिर टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी दोस्तों। ड्रिल का जो ये पॉइंट होता है दोस्तों, ये देखेंगे आप, ये कौन सी से मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है दोस्तों। देखो किससे, इससे मैच कर रहा है। तो इसके लिए कौन सा था, 5 नंबर। समझ में आ गया होगा आपको, ये ऐसे होता है ड्रिल और ये भी ऐसे होता है। तो 5 नंबर हम यहां पे डाल देंगे। टूल टाइप में कितना पड़ता है, ड्रिल के टूल टाइप में 5 नंबर ही पड़ेगा आपका, ठीक है दोस्तों। अगर हम बैक ड्रिलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए डबल स्पिंडल की मशीन है मेरी, मार्शल मशीन है, तो मेरा एक स्पिंडल इधर है और दूसरा स्पिंडल इधर है और मैं ड्रिलिंग इधर कर रहा हूं दोस्तों। इस ये मेरा पार्ट मान लीजिए, जब इसमें ड्रिलिंग कर रहा हूं मैं, इसके अंदर मुझे ड्रिलिंग करनी है, होल करना है, उस केस में क्या करेंगे, हम 7 नंबर डालेंगे। फिर हमारा जो ये होगा एंगल, ये बनेगा ड्रिल का, ये जो बन रहा है, तो इसके लिए हमारा 7 नंबर होता है, तब हम इसको 7 नंबर डालेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई है दोस्तों। अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप बाद में भूल जाते हो। अच्छा, ये चीज़ मैंने आपको अच्छे तरीके से बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि हम ऑफसेट कैसे लेते हैं, ज्योमेट्री ऑफसेट में एक्स जेड की वैल्यू कैसे करते हैं,
टर्रेट वाली मशीन पे किस तरह से करते हैं और गैंग वाली मशीन पे किस तरह से करते हैं। मार्शल मशीन में डबल स्पिंडल होता है, उन मशीनों में अगर जेड मेजर करना होता है, एक्स मेजर करना होता है तो कैसे करते हैं। दोनों तरीके से मैंने आपको बता दिया दोस्तों। वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।